नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का अपने एक नए वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो बैंक द्वारा लोन लिया जाता है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन लेना चाहते हैं तो ये कुछ छोटी जानकारियाँ हैं जो आपको होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास कोई एक दुकान या शॉप कुछ होना चाहिए। जैसे कि अगर आप जब बैंक जाएंगे तो वहाँ पे बैंक वाले सबसे पहले आपसे यही पूछेंगे कि आप क्या काम करते हैं, या कहीं पे नौकरी करते हैं, या आपका खुद का कोई काम है, या कोई दुकान आपने खोल रखी है। तो अगर आप दुकान करते हैं तो आप जब बैंक में लोन लेने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आप दुकान आप खुद की है या आप किराए पर लेते हैं। अगर आप किराए पर दुकान लिए हैं तो आपको उसका एग्रीमेंट आपको देना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप बैंक जाने के दुकान जब आप किराए पर लेते हैं तो आपका एग्रीमेंट होता है 1 साल के लिए या 5 साल के लिए, तो वो एग्रीमेंट आपको बैंक में वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। उसके बाद बैंक वाले आपके दुकान पर आएंगे और आपका सर्वे करेंगे। वहाँ पे देखेंगे कि आपके दुकान में कितने रुपए का सामान है। जब वो सर्वे करके जाएंगे उसके बाद में आप किसी से वकील से मिलिएगा तो वो पूरी डिटेल आपको बता देंगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। हमें जो जानकारी है हमारे हिसाब से बैंक यानी कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आपको अपने नज़दीकी बैंक में जाना है जो आपके एरिया में आपका बैंक लगता है, वहाँ पे आपको जाना है और वहाँ पे आपको बैंक मैनेजर से डायरेक्ट मिलना है। उनसे पूरी जानकारी आपको बताना है कि सर हमें लोन चाहिए, दुकान हमने खोल रखी है, उसमें कुछ और चीज़ हम बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए। तो वहाँ पे जब आपका सर्वे हो जाएगा उसके बाद में बैंक आपको अप्रूव कराएगी कि आपको कितने रुपए का लोन मिल सकता है। अगर आपके दुकान में 5-6 लाख रुपए का सामान है तो 2.5-3 लाख रुपए तक आपको वहाँ से मुद्रा लोन आपको वहाँ से मिल सकता है। उसके बाद में यहाँ पे जब मुद्रा लोन आपको मिल जाता है उसके बाद में क्या होता है, मान लीजिए आपको मिले 1 लाख रुपये, तो 1 लाख रुपये जब आपको देंगे तो उसमें में से आपका तो 2,500 से 3,000 रुपये काट लेते हैं। किस लिए काटते हैं ये नहीं पता है, क्योंकि हमने भी एक बैंक से लोन लिया था मुद्रा लोन 1 लाख रुपए, तो उसमें 3,000 रुपये उन्होंने काटा था। उसके बाद में आपके दुकान का जो एग्रीमेंट यानी आपके दुकान का बीमा करेंगे। हर साल बैंक वाले आपके दुकान का बीमा करेंगे 700 से 800 रुपये तक। तो ये बीमा आपकी दुकान का करेंगे। अगर दुकान में कुछ हो जाता है तो बैंक वाले अब क्या करेंगे ये तो मालूम नहीं, लेकिन बीमा वो हर साल आपका करते हैं। उसके बाद में अगर आपने 1 लाख रुपये लोन ले लिया है और बैंक द्वारा पूरा पैसा अगर आपने निकाल लिया है तो आपको ब्याज देना पड़ेगा सालाना 12% के हिसाब से 13 से 14 हज़ार रुपये आपको सालाना ब्याज देना पड़ेगा। और अगर आपने 1 लाख रुपये का लोन लिया है और आपने पैसा पूरा नहीं निकाला, जैसे कि आपने 10,000 निकाल लिया या 20 या 30 हज़ार रुपये आप निकाल लिया, बाकी के 70,000 रुपये आपके अकाउंट में पड़े हैं, तो जो आपके अकाउंट में पड़े हैं पैसे उसका कोई भी ब्याज आपको देना नहीं पड़ेगा। जो आप पैसा निकालेंगे आपको उसी का ब्याज वहाँ पे देना पड़ेगा। और यहाँ पे जो आपका जो ब्याज लगता है आपका हर महीने यानी कि 28 तारीख से लेकर 2 तारीख के बीच में आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा। जो भी आपका 500 ब्याज पड़ता है या 600 ब्याज लगता है या 700, 800, 1000, 1100। और उसके बाद में अगर आप जैसे कि जितने पैसा आप निकालते हैं 3 महीने पे, हर 3 महीने पे आप जो पैसा बैंक से निकालेंगे उसका भी आपको वहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपने बैंक से 3 महीने के अंदर 8 से 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर लिया तो उसमें आपका 1,000 या 500, 600 रुपये उसका भी चार्ज आपको देना पड़ेगा। जो बैंक द्वारा आप पैसा निकालेंगे उसका भी चार्ज बैंक वाले लगाते हैं। उसमें आपका लेजर फॉलोइंग चार्ज करके आपको बैंक वाले लगाएंगे और उसका भी आपको ब्याज वहाँ पे यानी कि जो पैसा निकालेंगे उसका भी आपको वहाँ पे कुछ परसेंटेज ब्याज देना पड़ेगा बैंक को। उसके बाद में आपके उस पर लगाएंगे GST, CGST, मतलब इतने सारे चार्ज लगा देते हैं कि अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन आपने बैंक से ले रखा है तो मिनिमम मान के चलिए अगर पूरा पैसा आपने निकाल लिया तो 16 से 17 हज़ार रुपये सालाना आपको वहाँ पे ब्याज बैंक को देना पड़ेगा। अब आप बताइए अगर एक आम आदमी जो 8 से 10 हज़ार रुपये महीना कमाता है, अगर वो 1 लाख रुपये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बैंक से लोन ले लेगा तो क्या आपको मालूम है कि वो पैसा पूरा जमा कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा भाई, क्योंकि उसका जो खर्चा होता है परिवार को भी देखना है, उसके बाद बैंक को भी देखना है, 1000, 1200, 1500 रुपये बैंक को भी उनको देना पड़ेगा, तो वो पैसा इतना कहाँ से दे पाएगा।
और अगर आप लोन लेना भी चाहते हैं तो आप सोच समझ के बैंक से लोन लीजिए, क्योंकि अगर बहुत इमरजेंसी आपके पास है या आपके पास बहुत प्रॉब्लम है, उसके बाद अगर आप को कोई चलाऊ नहीं है कि हमें लेना है ये पैसा, हमें ज़रूरी है, बहुत इमरजेंसी है, तभी आप पैसा बैंक से लोन लेना चाहते हैं तभी आप संपर्क करें। अगर आपका काम चल रहा है तो बैंक से लोन मत लीजिए, क्योंकि लोन लेना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। एक आम आदमी अगर आपसे हमने बताया कि 1 लाख रुपए ले लेता है तो उसको लग जाएंगे 15 से 20 साल 1 लाख रुपए उसको बैंक को देने में। अगर आप 3000 रुपये महीने बैंक को दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको 3 से 4 साल लग जाएंगे बैंक में पैसा आपको जमा करने में। अगर आपने 1 लाख रुपये बैंक से लोन लिया है और अगर आप 3000 रुपये महीना जमा कर रहे हैं तो आपने पूरा पैसा अगर निकाल लिया है तो आपको जो ब्याज यानी कि आप जमा करेंगे तो 36,000 रुपये आपको 1 साल में जमा करेंगे। अगर 3000 रुपये महीना आप देते हैं बैंक में तो उसके बाद में जो ब्याज लगेगा ब्याज भी आपको देना है। तो ऐसे में कम से कम 3000 रुपये अगर महीना आप देंगे तब आपको लग जाएंगे 4 साल बैंक का 1 लाख रुपये देने में। तो आप अपने हिसाब से सोच समझ के ही बैंक से लोन लेना चाहिए। लोन लेना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। यहाँ पे हम जो हमारी दुकान जो है बैंक के जस्ट सामने, वहाँ पे लोग आते हैं, भाई दिला दो, लोन दिला दो। और लोन लेने के बाद में यहाँ पे अगर आपको हम बताते हैं, अगर आप में से मान लीजिए 20 लोगों ने लोन लिया है तो उसमें में से 2 या 3 लोग ही जो लोन लेते हैं उसको बराबर कंटिन्यू चलाते रहते हैं। बाकी जो 17 लोग रहते हैं उन्होंने पैसा ले लिया, खा लिया, उसके बाद घूम रहे हैं। और बैंक द्वारा जो नोटिस आपको भेजी जाती है, नोटिस का भी 120 रुपये या 150 रुपये चार्ज लगता है, जो आपको हर 2 या 3 महीने में नोटिस बैंक द्वारा भेजी जाएगी, उसका भी चार्ज आपके अकाउंट में लगेगा। अब वो चाहे आप जमा करते हो पैसा या ना जमा करते, जैसे जमा करेंगे तो आपका नोटिस आएगा ही नहीं। अगर आप अपना अकाउंट ठीक से नहीं चला पा रहे हैं तो उसका भी आपको बैंक आपको चार्ज लगाएगा, जो नोटिस देगा उसका भी चार्ज आपको बैंक को देना पड़ेगा। तो सोच समझ के ही आप लोग अगर लोन लेना चाहते हैं बैंक से तो लीजिएगा, क्योंकि लोन लेना कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक दूसरे नए वीडियो में।